सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं आपका हिंदी अध्यापक जसवीर कुमार। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने जो हमारा अध्याय है नेताजी का चश्मा, उसके अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर किए थे। आज हम इसमें जो महत्वपूर्ण हैं परीक्षा उपयोगी उनके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, पठित कहानी के आधार पर कस्बे की स्थिति का उल्लेख कीजिए। पठित कहानी में बताया गया है कि वह कस्बा अधिक बड़ा नहीं था, इसलिए उसे नगर नहीं कहा जा सकता। वहाँ कुछ ही मकान पक्के हैं। एक छोटा सा बाजार है जिसमें दैनिक जीवन की आवश्यकता की लगभग सभी वस्तुएं मिल जाती हैं। यहाँ दो विद्यालय हैं, एक लड़कों के लिए दूसरा लड़कियों के लिए। दो खुले सिनेमाघर हैं, थोड़ा हटकर एक सीमेंट का कारखाना भी है। एक छोटी सी नगरपालिका है। कस्बे के बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी की मूर्ति स्थापित की गई है। हालदार साहब की कैप्टन के प्रति कैसी भावना थी, स्पष्ट कीजिए। कहानी में दिखाया गया है कि हालदार साहब के मन में कैप्टन के प्रति अत्यंत आदर की भावना थी। नगर पालिका द्वारा लगाई गई सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा नहीं बनाया गया था। चश्मे के बिना नेताजी की मूर्ति अधूरी थी। कैप्टन उस कमी को अपने पास से चश्मा लगाकर पूरी करता है। हालदार साहब कैप्टन की इस देशभक्ति की भावना के प्रति नतमस्तक थे। हालदार साहब और कैप्टन की भावनाओं के अंतर को सावधान स्पष्ट कीजिए। हालदार साहब जब नेताजी की मूर्ति पर असली चश्मा लगा हुआ देखते हैं तो वे हैरान हो रह जाते हैं कि ऐसा किसी ने क्यों किया होगा। पूछने पर पता चलता है कि ऐसा किसी कैप्टन ने किया और तब उसकी कल्पना किसी तगड़े फौजी अफसर के रूप में करने लगे, किंतु जब उसे देखा तो हैरान रह गए कि वह लंगड़ा और गरीब होते हुए भी देशभक्त है। हालदार साहब का देश प्रेम शब्दों तक सीमित है, जबकि कैप्टन की देशभक्ति की भावना में व्यवहारिकता अधिक है। वह बार बार नेताजी का चश्मा बदल देता है क्योंकि चश्मे के बिना उसे नेताजी की मूर्ति अधूरी लगती है। जबकि हालदार साहब यह सोचकर कि कैप्टन के मरने के पश्चात नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के होगी, वे उधर न देखने का निर्णय कर लेते हैं, परंतु उन्होंने कोई चश्मा खरीदकर नेताजी की मूर्ति को नहीं लगाया। नेताजी का चश्मा क्यों नहीं बन पाया? संगमरमर की मूर्ति में टाँक कर चश्मा बनाना मुश्किल कार्य था। स्कूल का ड्राइंग मास्टर कोई पेशेवर मूर्ति बनाने वाला नहीं था, इसलिए उससे चश्मा नहीं बन पाया। चश्मे वाले का नेताजी की आंखों पर चश्मे का फ्रेम लगाना किस बात को दर्शाता है? चश्मे वाला भले ही गरीब व्यक्ति था, परंतु उसके हृदय में देश प्रेम की भावना थी। बिना चश्मे की मूर्ति अधूरी लगती थी, अतः उसने मूर्ति की आंखों पर चश्मा लगा दिया। हालदार साहब के कौतूहल का क्या कारण था? हालदार साहब जब भी वहां से गुजरते नेताजी का चश्मा बदला होता था। वे जानना चाहते थे कि आखिर नेताजी का चश्मा क्यों बदल जाता है। नेताजी की मूर्ति चश्मे के बदलने का क्या कारण था? वास्तव में नेताजी की संगमरमर की मूर्ति पर चश्मा नहीं बनाया गया था, इसलिए कैप्टन को यह बात बुरी लगी और उसने उस पर असली चश्मा लगा दिया था। किंतु किसी ग्राहक को यदि वह चश्मा पसंद आ जाता तो चश्मा लगाने वाला कैप्टन उस चश्मे को ग्राहक को दे देता और मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता था। इस प्रकार नेताजी की मूर्ति पर चश्मे बदले जाते थे। कहानी के आधार पर पान वाले का चरित्र पर प्रकाश डालिए। कहानी में दिखाया गया है कि पान वाले एक बातूनी व्यक्ति है। वह अत्यधिक मोटा है। बात करते समय वह हंसते समय उसकी तोंद हिलती रहती है। तोंद होती है पेट का भाग। उसकी बातों में व्यंग्य व हंसी के साथ यथार्थ भी रहता है। कहीं कहीं देशभक्तों के प्रति अनादर भाव की बात भी कह देता है, किंतु इतना कुछ होते हुए भी वह संवेदनशील व्यक्ति है। कैप्टन की मृत्यु का उसे गहरा दुख है। कैप्टन के मरने पर उसकी देशभक्ति का एहसास होता है। तो आज के लिए इतने ही। जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तो सभी विद्यार्थियों को साथ साथ याद करते रहें और कॉपी पर लिख कर देखें। धन्यवाद।